जो छात्र बीएड करता है उसके लिए कुछ नया होता है, क्योंकि उसने एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ कर रखा है। बीएड चूँकि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसलिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो उसके लिए बिल्कुल नई होती हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा मैं एक रास्ता बता दूं अपने नए छात्रों के लिए, कि उनको लगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो जैसा कि सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कंपलसरी पेपर आपके 3 हैं: फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पर। अब देखिए, पर्सपेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि परिप्रेक्ष्य, हमारी दृष्टि क्या है। अगर मैंने चश्मा लगाया हुआ है तो ये चश्मा मुझे दूर का नहीं दिख रहा है, चश्मा लगाने पर दूर की चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। इसी प्रकार अगर हमने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का चश्मा पहन लिया तो चीज़ों को हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर देंगे। मेन लक्ष्य ये है। बीएड के बाद हमारा टीचर बन रहा है, जिसको हम ट्रेन टीचर बोलते हैं। तो 3 दृष्टियां हम देंगे। फिलॉसफिकल कि एक दार्शनिक की दृष्टि क्या होती है, दार्शनिक समाज को कैसे देखता है। सोशलॉजिकल, समाजशास्त्री की दृष्टि क्या होती है, समाजशास्त्री समाज को कैसे देखेगा। और तीसरा साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि कि मनोवैज्ञानिक समाज को कैसे देखेगा। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अब प्रश्न उठता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि एजुकेशन और साइकोलॉजी 2 शब्द जोड़े गए हैं। एक शिक्षा है, दूसरा मनोविज्ञान। तो शिक्षा क्या है, सबसे पहले हम इसको जान लें, फिर मनोविज्ञान क्या है हम इसको जान लें, फिर दोनों को जोड़ने के बाद एक नई शाखा का जन्म होगा जिसका नाम होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। व्हाट इज़ एजुकेशन। तो किसी चीज़ को जानने से पहले आवश्यक होता है कि हम ओरिजिन पर जाएं, उसके इतिहास में जाएं। तो एजुकेशन का इतिहास क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से शब्द आया। तो लैटिन भाषा में ई प्लस ड्यूको 2 शब्द हैं। ई ड्यूको का मतलब है फ्रॉम विद इन टूवर्ड्स आउटसाइड, भीतर से बाहर की ओर। अब ये भीतर क्या है, भीतर का मतलब है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जो भी जगत हम देख रहे हैं वो सारा जगत हम बाहर देख रहे हैं, लगता है, लेकिन बाहर नहीं देख रहे हैं, भीतर देख रहे हैं। आंखें बाहर देख रही हैं लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, भीतर। तो एजुकेशन भी भीतर से आ रही है, भीतर से बाहर की ओर। इसका मतलब अंदर हमारे कुछ शक्तियाँ हैं जिनको जागृत करना है। वो शक्तियाँ जो सोई हुई पड़ी हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो जिसको हम बोलते हैं इनेट पावर, जन्मजात शक्तियाँ, तो वो शक्तियाँ सोई पड़ी हैं। एजुकेशन का काम है उनको जागृत करना, बाहर की ओर उनको उन्मुख करना। तो ई प्लस ड्यूको का मतलब हुआ फ्रॉम विद इन टूवर्ड्स आउटसाइड। अब 3 शब्द और आते हैं। एक शब्द है एजुकेयर, दूसरा है एजुसियर और एक है एजुकेटम। तो इन तीनों शब्दों की अगर हम व्याख्या करें तो एजुकेटम का मतलब है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसकी, प्रशिक्षण किसका, प्रशिक्षण जो हमारी जन्मजात शक्तियाँ जागृत होनी हैं और इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलनी हैं, तो उनका प्रशिक्षण, जिसको इंद्रिय प्रशिक्षण भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हो गई ट्रेनिंग। दूसरा एजुकेयर, एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप,
एक पालन पोषण करना, उनको पोषित करना। क्योंकि अगर बच्चे को हम पालते हैं तो उसका पोषण करते हैं पूरी तरह से, तब वो वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी एक सकारात्मक वृद्धि होती है। तो पोषण हम करेंगे। जब पुष्ट हो जाएंगी तो पुष्ट करने के बाद एजुसियर, तीसरा शब्द आएगा, एक्ट ऑफ लीडिंग आउट, नेतृत्व करने की क्षमता। तो अगर हम देखें प्रशिक्षण, संवर्धन, नेतृत्व, 3 बातें आपके सामने आ गई। प्रशिक्षण किया, संवर्धन किया, वृद्धि को प्राप्त हुई और उसके बाद नेतृत्व की क्षमता उनमें पैदा हुई जो समाज को एक नेतृत्व दे सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। ये मैंने इतिहास की चर्चा की, बहुत व्यापक है, एक वीडियो में पूरी चीज़ें समेट पाना मुश्किल है, तो मैं बार बार आपसे बातचीत करता रहूँगा और थोड़ी थोड़ी बातें आपको इसी प्रकार से बताता रहूँगा। अब जो ये भीतर की बात आ रही है कि एजुकेशन भीतर से बाहर आ रही है, इस पे दार्शनिक क्या कहते हैं, बहुत से महापुरुष हैं, वो क्या कहते हैं? तो बाई एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए मैन। एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, हर दृष्टि से विकास है। अब ये विकास कहाँ होगा? ये 5 तलों पे होगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। 5 तलों पर यह विकास होना है। एक बात और आती है कि व्यक्ति में जो पूर्णता है, जो पहले से ही विद्यमान है, उसके विषय में जागृत कर देना ही शिक्षा है। यानी आप पहले से ही पूर्ण हैं, लेकिन अज्ञानवश उस पूर्णता को जान नहीं पाते हैं। शिक्षा का कार्य क्या है कि आप में निहित जो पूर्णता है उसको आपसे परिचित करा देना। आप जान जाएं कि मैं पूर्ण हूँ, मैं अंश नहीं हूँ। स्वयं को जानना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। जब आप इस बात को जानने लगेंगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा पाने से डिग्री, मार्कशीट, क्या इनको रिलेट करें या यह शिक्षा भीतर तल पर कुछ अंतर ला रही है? एक तरीका है कि हम चीज़ों को रटते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते हैं, एग्जामिनेशन की कॉपी में लिख देते हैं, अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं और फर्स्ट डिवीज़न आने पर आपकी वाहवाही भी होती है। लेकिन क्या ये एजुकेशन है? अगर हम इन स्थितियों को देखें इन परिभाषाओं के माध्यम से या एजुकेशन के इतिहास के माध्यम से, तो हमें लगेगा कि एजुकेशन इज समथिंग ब्रॉडर, इट इज़ बिगर, इट इज़ नॉट लाइक टेकिंग डिग्रीज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। केवल डिग्री प्राप्त करना एजुकेशन नहीं है। अब चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक का पहला कर्तव्य ये है कि वो एजुकेशन को जाने कि एजुकेशन है क्या, तभी तो वो आपको शिक्षित कर पाएगा। जब शिक्षक ही एजुकेशन के विषय में उसकी गहराई को नहीं जान पाएगा तो छात्रों में दृष्टि का विकास कैसे होगा? जिसको आप शैक्षिक दृष्टि बोलते हैं, उसका विकास कैसे होगा? तो मेरा मानना है कि आपके भीतर सारी चीज़ें मौजूद हैं। शिक्षा एक माध्यम है, इस माध्यम से आप सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। इनको जागृत करने में आपकी मदद कौन करता है? आपका गुरु, आपका टीचर, शिक्षक, वो आपकी मदद करता है। तो जैसे जैसे एजुकेशन के अर्थ को आप जानते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन में जो संदेह उत्पन्न हो रहे हैं वो समाप्त होते चले जाएंगे। स्वयं को जानना एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य है। कहा जाता है सा विद्या या विमुक्त ये, एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स। एजुकेशन क्या है? जो आपको मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति किससे? जो बंधन है उससे मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ बहुत ही व्यापक अर्थों में देखना आवश्यक होगा। जीवन चक्र से मुक्ति, जीवन मरण से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, विषय वासनाओं से मुक्ति। क्योंकि हम इस धरती पर जो आए हैं तो हम बंधन में जकड़े हुए हैं।
इस बंधन को तोड़ना है, इस बंधन को तोड़ना ही शिक्षा है। और ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है अपने माता पिता से। परिवार जो प्रथम पाठशाला है, माँ जो प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, उसके बाद आपका स्कूल विद्यालय का रोल शुरू होता है। आप भविष्य के शिक्षक हैं। विद्यालय स्तर पर जो आपको जागृति पैदा करनी है बच्चों में, उसके लिए एजुकेशन का सही ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। स्वामी विवेकानंद ने भी एजुकेशन को पूर्णता का आदर्श कहा है। उन्होंने कहा है वो सारी शक्तियां आप में निहित हैं, उनका मैनिफेस्टेशन, उनका प्रगटीकरण, उनका प्रत्यक्षीकरण, ये शिक्षा का काम है। सुप्तावस्था, सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देना। फिर शिक्षा के कुछ पोल आते हैं, ध्रुव आते हैं, जिसमें एक शिक्षक होता है, एक छात्र होता है। तो इसको बाईपोलर प्रोसेस बोलते हैं। शिक्षक और छात्र, मैं और आप। एक बीच में तीसरा ध्रुव है। जॉन डीवी ने कहा है इट इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस। तीसरा ध्रुव क्या है? करिकुलम। क्योंकि हम और आप जो बात करेंगे, हमारे बीच में एक करिकुलम है, जिस करिकुलम को लेके हम आपसे बात करेंगे। उस करिकुलम की जटिलताओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सरल शब्दों में। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, 3 ध्रुव हैं शिक्षा के। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे शिक्षक के रूप में मैं, छात्र के रूप में आप, और बीच का जो हमारा करिकुलम है, इस करिकुलम को आसान करते हुए आप तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। आज मैं इतनी ही बात आपसे करना चाहूँगा। इसके बाद एजुकेशन के आगे आता है दूसरा शब्द, साइकोलॉजी। अगले वीडियो में मैं साइकोलॉजी की चर्चा करूँगा कि मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा से मनोविज्ञान जुड़कर कौन से चमत्कार कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।